कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारे मंच पर दो साण विराजमान हैं। ये पुराने जमाने के सीसीटीवी कैमरा हैं। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनकी निगाह से नहीं बच सकता था। एक बार हमको एक 85 साल के दादाजी का मैरिज एनिवर्सरी कार्ड मिला, शादी का। स्वागत। हमने कहा ये बुढ़ऊ मनाएंगे क्या चीज कि 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली, मेरे बाल छू लो मेरे होठ चूमो लगी बोलने दादी 16 की बोली। वाह। और मेरे गाल काटो मुझे चूमो चाटो लगा दो मेरे भावनाओं की बोली। क्या बात है। तो दादा उठे दादी झल्ला के बोली, कहाँ जा रहे हो करोना ठिठोली। वाह 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 वाह। तो दादाजी बोले बता कैसे काटूं ये दांतों का सेट तो लगाने दे भोली। क्या एकदम उखड़ गया मंचो है। चलिए कोई बात नहीं। स्वागत है। हाँ। स्वागत है। मात्र 5 मिनट बैठ जाइए आप लोग, बस आखिरी कवि है, थोड़ा सा आनंद लेकर और जाइए, वैसे भी आधी रात को जाके क्या कर लेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत दादा। देखिए आपको बता दें कि हास्य कवि पैदा कैसे होता है। जब घर में एक खूंखार पत्नी होती है तो हास्य कवि स्वतः पैदा हो जाता है। आज यहाँ पर गधे का सम्मान हुआ, लेकिन जो गधा बनाता है उसका भी सम्मान होना चाहिए। वो पत्नी है जो अपने हर पति को गधा बनाती है। स्वागत। पत्नी ने पूछा जी, हाँ, पत्नी ने पूछा जी ये विश्वासघात क्या होता है। मैंने कहा जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया है बस ऐसा ही होता है। फिर पत्नी ने पूछा जी, फिर पत्नी ने पूछा जी ये लौह पुरुष कौन होते हैं। मैंने कहा जो मेरी तरह घर के कड़ाही और चमचे धोते हैं वही लौह पुरुष। वाह क्या बात। फिर पत्नी ने पूछा जी, हाँ, फिर पत्नी ने पूछा जी ये सूर्य ग्रहण कब लगता है। मैंने कहा जब तेरे और मेरे बीच में कोई चांद का टुकड़ा आ जाता है तब लगता है। पत्नी बोली जी जैसे चुंबक अठन्नी को खींचता है तुम भी मुझे खींचो। क्या बात है। मैंने कहा भागमान पहले खुद का छुट्टा करवाओ, हम अठन्नी खींच सकते हैं, हमसे घंटा मत खिंचवाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। देखिए अभी लोग कह रहे थे कि राम जी कब अवतार लेंगे। अरे कृष्ण भगवान अवतार ले लिए हैं, वो भी बिहार में। हाँ ए भैया बैठ जाइए, आप लोग बैठिए। आप लोग बैठ जाएं तो फिर आप बैठ जाइए। अरे हम बड़ी देर तक कविता सुनाएंगे, आप लोग बैठिए आराम से। हाँ स्वागत है दादा। तो जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो लालू जी ने एक रैली किया था, तेल पियावन लाठी घुमावन। जी जी। और तभी हमें लग गया कि बिहार में कृष्ण भगवान पैदा हो गए जी। अब तुलना देखिएगा दोनों की। स्वागत है। कि द्वापर में दधियोदन चोर त कलयुग में चारा चोर कहाई। क्या बात है। और छछिया भरी छाछ पे का नचिए, खचिया भर राबड़ी पाए कन्हाई। वाह। और तेल पियाई के लाठी घुमाई के कंस के बंश के ई समझाई कि बांस की बांसुरी बाज चुकी यदुवंश बिहार में बांस बजाई। वाह 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 क्या बात है। जिंदाबाद। बिहार में बांस बजाई। एक बार मैं मनसे के कार्यक्रम में गया, इनके राज ठाकरे के। हमने कहा भाई सर वाह आज की अंतिम उपाधि। मैं बॉम्बे में
ठाकरे जी के प्रोग्राम में मिला, मैंने कहा आप बिहारियों से इतना काहे चिढ़ते हैं? बिहारी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। मैंने एक बिहारी से पूछा, बिहारी जी ये बच्चे संज्ञा से हैं कि सर्वनाम से? वाह। बिहारी जी बोले, कवि जी आप कविता से हैं कि कब्रिस्तान से? आपको मालूम हो कि बच्चे न संज्ञा से होते हैं न सर्वनाम से, बच्चे होते हैं क्रिया विशेषण के उपादान से। अरे जिंदाबाद, वाह क्या बात है। मैंने कहा बिहारी जी न भोजन का संसाधन, इतनी भूखमरी में इतना उत्पादन। बिहारी जी बोले आपकी सोच एकदम सरकारी है। अरे प्रकृति के साथ न चलना भी एक प्राकृतिक बीमारी क्या बात है, वाह वाह। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस मामले में हम पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ हैं। वाह। न इसमें हिंसा है न आतंकवाद है, यह तो स्वयं में गांधी और बुद्धवाद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने कहा अपना भारत ऐसे ही थोड़ी महान है, अभी इसमें कितने बांग्लादेश और पाकिस्तान है। देखिए अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि सपा की गवर्नमेंट आ रही है, किसके भरोसे आ रही है? मायावती के। एक बार इन्होंने भाजपा से गठबंधन किया। हाँ। तो हमको लिखना पड़ गया। मैंने उलट गुरु से पूछा, गुरु भाजपाई होते हैं महागिद्ध, अगर इसे आपको सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे सिद्ध? अच्छा। उलट गुरु बोले, मोक्ष की आशा में पराई स्त्री के लिए जो अपने पंख कटवा ले, अपने प्राण संकट में डाल दे, उससे बड़ा गिद्ध कौन होगा? क्या इसमें भी कुछ सिद्ध करना भाई? होगा? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कह दिया। फिर इसके बाद इनकी जोड़ी बनी मुलायम सिंह और मायावती का एक साथ। तो समय गांधी जी बहुत गाली खाए गुरु जी। हाँ। कि सीधी बहुत चला ली, हम उल्टी चलाएंगे। मनुवादी समंदर की औकात बताएंगे और नदियों की कमाई का मजा वो न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे। वाह वाह वाह। भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे। हम नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े थे। अच्छा। मैंने पूछा, हुजूर यह योग है कि बीमारी? या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी? हरे मुरारे बोले, न योग है न बीमारी, न अनशन की तैयारी, हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लंगोट। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने पूछा कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष? जनाब हरे मुरारे बोले, बहुत खराब। गांधी ऊपर से महान, नीचे से महीन दिखता है। अरे उल्टा होकर देखिए, गांधी कहाँ हसीन दिखता है। हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है। गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। वाह क्या बात है। मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए। मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए। अरे आपकी लुंगी उलट कर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है। अरे आंधी को देखने वालों नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों अपने लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वालों अपने लंगोट से गांधी को मत देखो। देखिए भाई, सबका स्वाभिमान जाग गया है। मैंने जैसे ही एक नेताजी को कहा कि नेता चोर होते हैं। अच्छा। मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? क्या बात है। तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से। क्या बात है। है। कवि जी, हमारी और नेताओं की अलग पांत है। नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। वाह। रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह क्या बात है, वाह हाहाकार हो गया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया। कवि जी, हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है।
कवि जी आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। वाह वाह, कितना टाइम लगा? स्वागत, पढ़िए। एक बार पंडित जी वाला सुनिए, सब सुना रहे हैं। लालू जी ने चारा खाया। अच्छा, मास्टर ने पूछा इसका भूत भविष्य काल बताओ। हाँ, लड़का बोला कि अब लालू दूध देंगे। क्या बात है, वाह। कि ईमानदार हैं सभी जानते हैं ये घूस को घास मानते हैं। ईमानदार हैं सभी जानते हैं ये घूस को घास मानते हैं। अरे मान सिंह थोड़ी हैं, राणा हैं। आप घास का सम्मान जानते हैं। वाह, आप देश के कर्णधार हैं। कर्णधार इसलिए नहीं कि देश के आधार हैं। अरे कान धारण किए हैं इसलिए कर्णधार हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सांप भी विषैला है मगर उसके कान नहीं है, इसीलिए इनके आगे उसका सम्मान नहीं। वाह 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 वाह। हर झूठे के हाथ में एक गीता है। अरे सांप विष नहीं दूध पीता है। सांप क्या खाकर इनको पाएगा? सांप कितना भी विषैला हो जाए, सांसद या विधायक थोड़ी हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैंस चारा खाती है तब दूध देती है, सांप दूध पीता है तब विष देता है। ये भैंस और चारा दोनों खाते हैं, इसीलिए सांप से ज्यादा विषैले हो जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सांप चोट से मरता है, ये वोट से मरता है। सांप पेट सेवा में रेंगते हैं, ये देश सेवा में कूदते हैं। देश सेवा पेट सेवा का ही पर्यायवाची है। वो झुआ है तो ये खांची है। हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देंगे, आप स्कूटर पर एक भैंस ला देंगे। हम जानते हैं आप साफ मुकर जाएंगे, ये जैसे तैसे लाए हैं तो आप इंक्वायरी बिठाएंगे। क्या बात। आप कितने अमानवीय, कितने पक्षपाती हैं। आखिर शर्म भी कोई चीज है, आपको क्यों नहीं आती है? आप नागपंचमी मनाएंगे, नेता नवमी नहीं मनाएंगे। नेता नवमी। सांप का विष तो सांप के विष से उतर जाता है, इनका विष इनके विष से उतार पाएंगे? क्या बात। हर जगह आरक्षण, हर जगह धांधली मचाएंगे। थर्ड क्लास वाले को आईएएस और टॉपर से मूंगफली बिचवाएंगे। भाई वाह 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 वाह, ज्वलंत मुद्दा है, वाह 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 वाह। हर हर महादेव। देखिए चलिए अब थोड़ा हास्य की तरफ ले चलते हैं, फिर व्यंग्य आप चाहेंगे तो व्यंग्य भी सुनाऊंगा। देखिए हमारे दरोगा जी वगैरह बैठे हुए हैं, इनका भी स्वागत होना चाहिए। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक दरोगा साहब अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। धंधे की आदत। एक दरोगा अपने सुहाग रात में वर्दी चढ़ाए, आईपीसी एक्ट बगल में दबाए, बिना हिचके बिना लजाए पत्नी का घूंघट उठाए। आईपीसी एक्ट की किताब खोले, पत्नी को घूरते हुए बोले, चेहरा दफा 307। क्या बात है, क्या दफा लगाई आपने। चेहरा दफा 307, अटेम्प्ट टू मर्डर का ज्ञापन। क्या बात है। आंखों में अवैध मदिरालय का विज्ञापन। वाह। कश्मीर की घाटी की तरह उग्रवाद को बढ़ावा देते तेरे ये कपोल। अरे बड़ा उलझा है रे तेरे केस का भूगोल। क्या बात है, वाह 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 वाह। दफा 302 की पूरी सीढ़ी। अरे हुस्न है कि थाने की पूरी जीडी। चल केस को रफा दफा करवा ले, कुछ ले दे के मामला निपटा ले। जी हाँ, देखिए समस्या कितनी जटिल, कितनी विचित्र है। यह कविता नहीं, हमारे पुलिस का चरित्र है। शायद यह अपराध और अपराधी दोनों की जननी होती है, इसीलिए पुल्लिंग होते हुए भी पुलिस स्त्रीलिंग होती है। भाई वाह 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 वाह। देखिए हमारे दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दोनों साण। अब एक बार एक स्कूल जो है वह श्मशान के बगल में खुल गया। अच्छा। अब उधर लाश जले, स्कूल में धुआं आवे, छुट्टी हो, लड़के भागे घर। इधर 15-20 दिन से कोई लाश ही नहीं आई। अब लड़के पढ़ते पढ़ते परेशान, मास्टर पढ़ाते पढ़ाते परेशान।
रामू श्यामू जा रहे थे, तब तक ये दो लोग बैठे हुए थे। रामू खोदे, अरे देख श्यामू देख। बोले क्या बे? बोले देख अपनी दो छुट्टी बैठी पड़ी है यहाँ। अच्छा, इनका मन कम नहीं होता, लेकिन जो चीज ये लगाना चाहते हैं वही नहीं लगता, उसी का कोई भरोसा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक बार एक मास्टर पूछे कि अच्छा बुढ़े और जमाने में क्या अंतर होता है? लड़का बोला दुकान तो देखने में एक जैसी है, लेकिन बुढ़े के दुकान का सारा सामान एक्सपायरी होता है। कि एक बुढ़िया को पकड़ के एक दिन बोल उठा एक बूढ़ा, अरे जान हमारी ले लेगा ये उजला उजला जूड़ा। हाय हाय। तो बुढ़िया शर्मा कर बोली, सुन अरे गबरू बूढ़े, अरे नाती पोते देख लिए तो सब कर देंगे लफड़े। अरे काफी हाउस में कल मिलना तब मैं दूंगी दिल। काफी हाउस में कल मिलना तब मैं दूंगी दिल, लेकिन तुमको देना होगा काफी वाला बिल। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब बूढ़ा उजली मुंह छींट कर बोला, मेरी जान अरे बिल की बात करो ना मुझसे, लिख दूं पूरी दुकान, दे दूंगा मैं तुमको अपना पूरा पेंशन फंड, लेकिन खटिया सरका लेना रानी लगती ठंड। हनीमून हरिद्वार मनाने जाएंगे हम तुम, एक कमरे में बंद हो जाएं चाबी करके गुम, और गाजगिरी बुढ़े के ऊपर बुढ़ा बोला चे, और दिल की बीमारी से बुढ़िया बोल गई थी टे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए एक बुढ़े, ये होली वाले बुढ़े, एक गोली वाले होते हैं। अच्छा, स्वागत है। कि एक रद्दी वाला गली में आया, चिल्लाया खा लो लैया पट्टी खा लो, घर के कूड़े करकट बर्तन अखबार बेच डालो। एक घर से एक बुढ़ा बाहर आया, रद्दी वाले को बुलाया, बोला बेटा मैं इस घर की रद्दी हूँ, दीवाला निकल चुके दुकान की गद्दी हूँ, अरे कल की स्वीकृति आज का इनकार हूँ, कल जिन बच्चों को मक्कारी से पाला आज उन्हीं बच्चों के लिए मक्कार हूँ, भगवान हार गया है तू ही दांव लगा ले। वाह, क्या बात है, वाह वाह। भगवान हार गया है तू ही दांव लगा ले, अरे मुझे इस घर से उठा ले। रद्दी वाला बोला बाबा आप रद्दी नहीं रद्दी की झरन हैं, अरे आपको उठाने में हमारे बच्चों का मरण है। वाह, भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन वही आएगा और आपको इस घर से वही उठाएगा, आपको इस घर से वही उठाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। देखिए मैं मास्टरों से बहुत तंग रहा, ये जो गलती कर दें कोई बात नहीं, बस स्वागत है, पढ़िए। ये जो गलती करे पढ़िए। ये जो गलती कर दें कोई बात नहीं, बच्चा वही गलती करता है तो ये मारने लगते हैं। कि कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, पुनरावृत्त देख लंपट का बोला टीचर कुढ़के, हे जड़यज्ञ मूढ़ अविनाशी स्थिर चित अधिनायक, अरे 3 साल से मेरे सर पर बैठा है नालायक। तो हाथ जोड़कर नम्र भाव धर लंपट बोले गुरुवर, मैं तो केवल 3 साल से थामा हूँ यह तरुवर, हे गणनायक सिद्ध विनायक क्या कम तेरे लटके, अरे 10 सालों से कक्षा 10 में आप भला क्यों अटके। वाह, क्या बात है, वाह। कि भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, शब्द टीचर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बताइए। तो 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले सर लीजिए जवाब लेते जाइए, कि कापियों पे आप रोज गोल गोल अंडा देंगे और गलतियों पे आप हमें मुर्गा बनाइए। तो अंडा आप देंगे और मुर्गा बनेंगे हम, कौन से हैं लिंग आप खुद जान जाइए। वाह 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 वाह। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।